नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। तो दोस्तों आज जो पेपर होने वाला है वह 29/12/2022 का पेपर मैं लेकर के आया हूं, जो सीबीटी मोड में हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों और सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करके आपको ऊपर वाला घंटी दबा लेना है, क्योंकि भाई जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर है मैं कराऊंगा, आपको वादा करता हूं। क्योंकि भाई आपको बेटर तरीका से ट्रिक के अनुसार, मेरी बात ध्यान से समझें, ट्रिक और समझ के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं। और आप एक बार देखेंगे आपको हमेशा के लिए पेडागोजी बेटर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑपरेशन करके बताऊंगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूरे ध्यान से मेरे दोस्तों। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बताइए, ह्यूरिस्टिक के बारे में सबसे कम नेगेटिव पूछता है। तो भैया इस समस्या समाधान के साधनों और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। ये तो भाई ठीक है भाई। यह निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। आगे भी देख लेते हैं। यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीक का उल्लेख करता है। जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता। तो ये बात गलत बोला। ह्यूरिस्टिक विधि जो होता है वह जटिल के लिए ही किया जाता है, जटिल और नवीन समस्या के लिए होता है। ये माइंड में आपको स्वतः शोधन, हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ह्यूरिस्टिक विधि बोले तो स्वतः खुद से शोधन करेंगे तो भाई जटिल समस्याओं का भी आप उपयोग समाधान कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा है नहीं, तो मेरे प्यारे साथियों आपका जो उत्तर जा रहा है वो डी पर चला जाएगा। और जो भी मैं करा रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन एग्जाम का पेपर है, ठीक है। और रेगुलर आपका जो मैं टाइम बना दिया हूँ, रात्रि में आप लोग खाना पीना खा करके टाइट हो जाइए और 8:30 में रेगुलर क्लास को ज्वाइन कर जाइए। ऑल पेडागोजी यहाँ पे आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, ऑपरेशन कर दूंगा और आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों, प्रश्न है कि आकृतियों का शिक्षण कराते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई, जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। देखिए, एक टीचर है जो आकृति लेकर के आई, वो क्या था मेरे दोस्तों, तो ज्यामितीय आकृति से बना हुआ था, निर्मित था। वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी क्या करे, उसके विद्यार्थी ऑप्शन दिया हुआ है, मॉडल के ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए खाली समय बताए। मेरे दोस्तों ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे गलत वर्ड है, इसलिए आपका गलत हो गया। गणितीय अवधारणाओं के विभिन्न अन्य विषयों से, अन्य विषय क्षेत्रों से और उसके दैनिक जीवन से जोड़े। इससे बेटर कुछ ऑप्शन होता ही नहीं है। जब भी दैनिक जीवन वाली बात करेगा वो बेटर होगा, ठीक है। अब रही बात कि भैया सी काहे नहीं हुआ, यहाँ पे कह रहा है कि आप मॉडल निर्मित करने के लिए, तो ये आपका नहीं होगा। सबसे बेटर जो जा रहा है वो दैनिक जीवन वाला ऑप्शन करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हाँ मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और काफ़ी मज़ेदार आप लोग के लिए मैं टाइप करके व्यवस्था कर दिया हूँ, क्योंकि मार्केट में आपको बुक उपलब्ध हो गया है। आप कहिए सर ये बुक कहाँ मिल रहा है, कौन सा प्रकाशन का मिल रहा है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप सीटेट भाई तैयारियाँ कर रहे हैं तो बुक की खोज में लग जाइए। ऑनलाइन एग्जाम वाला पेपर मैं करा दे रहा हूँ। बुक में आपको हो जाएगा, एक तो प्लेटफॉर्म का जारी हुआ है, दूसरा स्पार्क का जारी हुआ है और तीसरा आपको अरिहंत आने वाला है और गुप्ता आने वाला है। ये सब आने वाला है, 2 जारी हो गया है। तो आप लोग जाइए मार्केट से ऑनलाइन एग्जाम वाला बुक ले लीजिए और सेट रेगुलर मारिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है, क्योंकि कुछ नया है दोस्तों अब की बार। अगला प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? भैया लक्ष्य क्या है गणित शिक्षा का, ये बताना है। तो अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मक कौशल विकास करना, केवल संख्या कौशल विकास करना लक्ष्य नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। देश की रोजगार योग वयस्कों का सृजन, मेरे दोस्तों रोजगार वाली बात आपका गलत हो जाता है, ठीक है। ये तो कुछ हद तक सही था,
लेकिन बी तो भाई कह दिया कि आपका जो पढ़ाई हो रहा है वो पैसा कमाने के लिए हो रहा है। ये गलत बात है, सीटेट इसको गलत मानता है। गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चों को पाठ्यपुस्तकों में दी गई समस्या को हल करने के लिए करना। मेरे दोस्तों पाठ्यपुस्तक सही नहीं जाता है तो ये भी आपका गया काम से, ठीक है। बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण, यही एनसीएफ 2005 का नियम है। कहता क्या है कि बच्चे का जो विचार है उसके माइंड का गणितीयकरण करना है। मेरे दोस्तों इससे बेटर कुछ ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। चलिए हाँ तो दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग रेगुलर समय से आए भाई, देर नहीं करना है। हाँ सभी से कह रहा हूँ भाई, मैं आप लोग को सभी से कहता हूँ भाई शेयर करना है। क्या चीज़ में मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं टोटल पेपर करा दूंगा एग्जाम के पहले तक, क्योंकि आप लोग सहयोग करेंगे तभी मैं आपको सहयोग करूंगा, ठीक है। तो टोटल पेपर मैं आपको करा दूंगा ऑनलाइन एग्जाम का, वो भी टाइप करके। तो ये सब जो भी प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ टाइप किया हुआ प्रश्न है, खुद से मैं टाइप करता हूँ रेगुलर और आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ 8:30 रात्रि को। प्रश्न कहता है कि गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त होगा। अब भाई कहेगा सर थोड़ा सा इसको अच्छे से बताइए ताकि हम लोग कभी गलत ना करें। तो मेरी बात ध्यान से समझे मेरे दोस्तों, कभी भी कहे आलोचनात्मक चिंतन कौशल बढ़ाने वाला प्रश्न, मतलब ऐसा ऑप्शन मरना है जिस ऑप्शन में कोई बच्चा जो है ना वो देर तक सोचे, कुछ अच्छा सोचे, उसमें सोचने वाला प्रश्न मारना है। तो भाई कह रहा है कि 25 और 30 के बीच में सभी आवाज संख्या की सूचीबद्ध करे। इसमें क्या सोचेगा, कुछ सोचने वाला है? 27 हो गया, 29 हो गया, ऐसे कर लेगा। सोचने वाला है इसमें नहीं है। 37 + 21 को जोड़ना है, तो ये अभी बात सोचने वाला है नहीं है। सोचने वाला ऑप्शन मारना है। यहाँ पे लिखा हुआ चला आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ाएगा, जिसमें सोचने वाला। 18 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाए। अब देखिए ये तो सोचेगा बच्चा, 18 सेंटीमीटर आयत वाला सभी संभव आयत बनाना है, जितने भी संभव हो आयत उसको बनाना है। तो इसमें लगा कि भाई कुछ सोचेगा बच्चा, लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि कहीं इससे बेटर कहीं मिल जाए। एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, ऐसे ऐसे बना देंगे। यहाँ तो फिक्स कर दिया, लेकिन ये बोला कि 18 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत। आप कहिए सर तो ये 18 तो भी फिक्स है। हमारी बात ध्यान से समझे मेरे दोस्तों, 18 सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल दिया है तो उसका लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। तो 9 दूना 18 हो सकता है, 18 गुने 18 हो सकता है, उसका लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों सोचने वाली बात तो यहाँ है। बात समझ में आ रही है ना मेरी बात? चलिए हाँ, तो घबराए नहीं। यहाँ पे जो चैनल है ना ये केवल क्वेश्चन बैंक कराने वाला चैनल है, ठीक है। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम का पेपर होता है सारे पेपर मैं करा दूंगा, और फिर आप लोग खोजिएगा हमको कि सर और जितने पेपर है सारे पेपर कराए, मैं कराऊंगा। बस इसका शर्त यही है कि आप अपने ग्रुप में दोस्तों का ग्रुप बना करके रखे होइएगा सीटेट वाले का, उनके पास शेयर करना है, जानकारियाँ देना है, तो मैं आपको टोटल कराऊंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न कहता है कि प्रायः यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इरावती सवाल समझते हैं? अरे भैया नहीं समझते हैं तो लिख लीजिए। इबारती सवाल मतलब होता है शाब्दिक वाला सवाल, माने शब्द वाला सवाल, ठीक है। इरावती मतलब होता है शाब्दिक सवाल। इबारती हल करने के लिए दिया, माने शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया। अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है, माने जोड़ है या घटाव है, ठीक है, तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेरे यहाँ आए हैं तो भाई मैं आपको ट्रिक लगा करके भेजूंगा और समझा करके भेजूंगा यहाँ से, ये तो गारंटी है। क्योंकि
ये मेरा चैनल जो है ना ऐसे ही नहीं चलता है भाई, 53,000 लोग जुड़े हुए हैं। अब भाई समझना है प्रश्न क्या कहा, हमारी बात ध्यान से समझिए। इबारती सवाल दिया, एक टीचर है, मान लीजिए आप ही हैं, आप अपने बच्चों को क्या किए, आप अपने बच्चों को इबारती सवाल दिए, मैंने शब्द वाला शाब्दिक समस्या दिए, शाब्दिक सवाल दिए। बच्चा बोला कि सर जी ये जो शाब्दिक सवाल दिए हैं इसमें हम जोड़ करी कि घटाव करी, सर जी से पूछ रहा है बचवा, ठीक है। तो भाई बताइए कि इस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है, क्या कारण है कि बच्चा आपसे पूछ रहा है कि सर जी जोड़ करी कि घटाव करी, है ना, क्या करना चाहिए भाई आपको। तो बच्चे को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी, बोले तो पारिभाषिक प्राविधिक लगती है, जिसको दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। देखिए आगे भी देख लेते हैं क्या कहता है भाई, ठीक है। आमतौर पर इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन है, ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत ही कठिन है, ये तो गलत हो गया। अब 2 नंबर गलत हो गया, आगे भी देख लेते हैं कितने अब प्रश्न से मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है। सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। ये क्या जरूरी है कि सभी कोई बहाना ही बनाएगा, तो ये भी बात गलत, बहुत कठिन वाली बात गलत, ठीक है। जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर है केवल उन्हीं बच्चों को इबारती सवाल देना चाहिए मेरे दोस्तों, जो कमज़ोर है उसी को देंगे, तो ये भी बात गलत। तो सबसे बेटर बचा कौन सा, यही ना बचा, तकनीकी परिभाषिक बोलते हैं उसको। देखिए तकनीकी तो गलत होता है, लेकिन कोष्ठ में इसको नंबर लाने के लिए, कोष्ठ में इसको सुधारने के लिए दिया है पारिभाषिक लगती है, जिसको दिन प्रतिदिन के जीवन के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। तो मेरे दोस्तों सबसे बेटर जो उत्तर है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भाई क्या कहा ना कहा इसी प्रकार से टाइपिंग किया हुआ था। बोले तो 101 में से 97 को घटाया था, एक ही 97 होगा, अब बटा इतना लिखा हुआ था, बराबर इतना है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, व्याकरण वाला प्रश्न है, बोले तो घटाव वाला प्रश्न। अब भाई अगर प्रश्न समझ में नहीं आए, मेरी बात ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही दिया था, कुछ बुझाएगा नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है ना है, जिस प्रकार से टाइपिंग था मैं कर दिया हूँ। तो व्याकरण बोले तो घटाव वाला प्रश्न है, तो कैसे करेंगे अगर इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ जाए, है ना, जो समझ में ही नहीं आए कि क्या लिखा हुआ है। तो भाई चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न में ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन कहता है कि बच्चे व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है परंतु त्रुटि की असावधानी की है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा असावधानी करेगा, ये बात तो गलत हो गया। अब भाई बी कहता है समान प्रकार के प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से बच्चे को सही तक ले जाएगा, निश्चित रूप से सही तक ले जाएगा, और गलत तक ले जाना ये सब गलत होता है। शिक्षकों को समस्या हल करने के लिए श्याम पट पर सही कलन विधि लिखनी चाहिए और बच्चों को नकल करनी चाहिए। यहाँ भी जहर का पुड़िया बोला, ठीक है। तो भैया हम तो 3 को भाई ऑपरेशन कर दिए हैं, ऑपरेशन बोले तो क्या काट छाट इस प्रकार से। और मेरा जो क्लास है ना ऑपरेशन वाली क्लास है, पता है ना आप सभी को। बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। मेरे दोस्तों क्या किया है, बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, गलत तरीका से प्रयोग किया है। भाई क्या गलत तरीका से प्रयोग किया है, इसको हटाया जाए। ये जो नियम जो किया है ना बच्चा, वो गलत तरीका से किया, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था प्रश्न। समझ में आ रही है ना बात, क्या दिया हुआ है इस प्रकार से। ये जो काम किया हुआ है बच्चा किया है, और आप एक टीचर है, मैं एक टीचर हूँ, मुझको समझ में नहीं आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि ये बच्चा जो किया है वो क्या किया है, तो भाई गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, ठीक है। बस यही उत्तर आपका डी पड़ गया। तो पूरे एकदम मजे से समझिए इस प्रश्नों को, कैसे जा रहा है, कैसे सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड दोस्तों,
प्रश्न कहता है कि एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है और मेरे पास 5 रंगीन पेन है। देखिए मेरी एक बहन है, तो बच्चा किस संबंध से बात कर रहा है, बताइए किस संबंध से बात कर रहा है बच्चा। ऑप्शन बोलता है कि संख्यांक, नहीं दोस्तों, गणन संख्यांक, क्रम संख्यांक, क्रम तो होगा नहीं, क्रम में तो बोल नहीं रहा है क्योंकि 3 के बाद 5 तब एक बहन। एक गणन संख्यांक है, क्या है भाई, गणना की संख्या है। क्या है, 3 पेंसिल क्या है, गणना की संख्या है। 5 रंगीन पेन क्या है, गणना का है। और एक बहन है, ये सब क्या है, गणना का क्या है, संख्यांक है। तो यहाँ सबसे बेटर जो उत्तर होगा वह बी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के लिए सही अनुक्रम को दर्शाता है। सही अनुक्रम को कौन दर्शाएगा भाई। अब आपका ऑप्शन कहता है अनुक्रम माने जोड़ घटाव गुणा भाग। जोड़ को क्या कहते हैं, तो एकत्र करना कहते हैं। जोड़ को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो एकत्र करना, तो जोड़ हो गया। छांटना बोले तो क्या, घटाव। व्यवस्थित करना और निरूपण करना। आंकड़ों के विश्लेषण का अनुक्रम करना था। तो अब हमारी बात ध्यान से समझे, अब लगाएंगे आप ट्रिक और आपको करना पड़ेगा नोट। मेरी बात ध्यान से समझे क्योंकि भाई पेडागोजी आसान नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आंकड़ों का क्या करेंगे, आंकड़ों के विश्लेषण, ऐसे लिखेंगे प्रश्न, आंकड़ों का विश्लेषण क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको मैं जनगणना करने के लिए दूंगा, तो सबसे पहले आप एकत्र करेंगे घरों की संख्या, तब छांटेंगे कि कौन सा घर में कौन कितने लोग हैं। तब जब छांट लेंगे तब उसका क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। और जब व्यवस्थित हो जाएगा तो मेरे दोस्तों निरूपित कर देंगे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, इनके पास इतने बच्चे हैं। तो आंकड़ों के बारे वाला प्रश्न जो जाएगा वह सी जाएगा। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्रम बार बार पूछेगा आपसे। अब नया प्रश्न इस प्रकार से बार बार आएगा। ये निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। भाई गणित पाठ्य पुस्तक का सबसे अच्छा विशेषता बताना है। तो निगनात्मक वाला विशेषता बेटर नहीं होता है, आगनात्मक बेटर होता है। संवेदनात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणा प्रस्तुत करना। तो ये आपका कुछ आगे भी चलते हैं। ये तो एक तो नेगेटिव चला गया भाई। कूट दिया हुआ है क्या, तो कूट में दिया हुआ है क्या, ये तो भी इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं बोला है, तो ये चला जाएगा सही। ठीक है, हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन को सम्मिलित करना, तो ये भी आपका क्या हुआ, सही जा रहा है। तो सबसे बेटर आपका जो उत्तर जाएगा वो डी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी बोलते हैं इसको, 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए एक आवश्यक और अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है। अधिगम के लिए कौन सा बेटर है। तो मेरे दोस्तों आपका उत्तर जो हो जाएगा खेल, शारीरिक स्वास्थ्य, ये अधिगम के लिए नहीं होगा। बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान कौशल। हमारी बात ध्यान से समझे, ये निपुण भारत की बात कर रहा है और यहाँ पे एनईपी लिख रहा है। अब भाई निपुण भारत जो है वह एनईपी में शामिल किया गया है और उसका एक ही लक्ष्य है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। आप लोग इसको लिख सकते हैं एनईपी या निपुण भारत, या निपुण भारत मेरे दोस्तों, इसको लिख करके इसको लिख लीजिए क्योंकि ये पेडागोजी नहीं है। निपुण भारत में कहा गया है बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पहला से लेकर के तीसरा क्लास के बच्चों के अंदर 2026 तक हो जाना चाहिए, ये बात बोला गया है। अगला है कि गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन की योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। बोले तो तार्किक चिंतन बच्चा कब कर पाएगा, तो बंद सिरे वाला प्रश्न से नहीं करता है तार्किक चिंतन। मानक आपका गलत जाता है, ठीक है।
सूत्र एवं पहाड़ा स्मरण करने से आपका नहीं होगा। तो खुले सीधे वाला प्रश्न सबसे बेटर चला गया। यही होता है भाई ऑपरेशन वाली क्लास। ठीक है, बहुत मजेदार और बहुत क्रिटिकल प्रश्न दिया हुआ है, बहुत बड़ा प्रश्न है, देख लीजिए आप। दे दिया है कि नीचे 2 पूर्व सेवा प्रशिक्षित का गणित के अपने स्कूल के अनुभव के बारे में कर रहे संवाद का उल्लेख किया गया। 2 आदमी है, ए और बी, अपने स्कूल का अनुभव साझा कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है कि अपने विद्यालय में जीवन में गणित में बहुत ही अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ने में बहुत कुछ डर सा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ मैं भूल गया। तो भूल क्यों गया? तो रट्टा मारा होगा तब ना, रट्टा मारा होगा तब ना भूला होगा भाई। तो मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों और तथ्यों की प्रतिक्रियाओं को याद करने वाली बात ये भी बोल रहा है, मैंने ए भी रट्टा मारा है और बी भी रट्टा मारा है। तो क्या उत्तर होगा? तो मैं आपको उत्तर बताता हूँ कि दोनों ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रट कर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यही ना भूल गया भाई, एक तो भूल गया, दूसरा का रट्टा मार रहा, याद कर रहा है। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है, सुनिएगा कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बाल केंद्रित गणित की एक विशेषता है? बाल केंद्रित विशेषता बताना है कि कौन सा हो जाएगा। आपका ऑप्शन बोला कि शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है, उस पर उसके दौरान विद्यार्थी उसे शांति से सुनकर देख रहा है। ये शांति से सुनना होता क्या है भाई? गलत हो गया। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषण के लिए। बहुत बेटर बात बोला है भाई, इससे बेटर कुछ है ही नहीं। तो जिन लोगों ने भाई बी किया सही जा रहे हैं, श्यामपट गलत होता है और पहाड़ों का उच्चारण भाई ये सही नहीं जाता है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी। और अगला प्रश्न है, देखिएगा, कहता है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है? तो आपका ऑप्शन कहता है कि गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौती प्रदान करते हुए सभी बच्चों को सहभागिता को सुनिश्चित करना। यही होता है समावेशी शिक्षा भाई, सभी बच्चों को लेकर के चलना है। अब रहा कि पाठ्य पुस्तक वाली बात आपका गलत होता है। ड्रिल अभ्यास आपका चला जाता है गलत। ठीक है, और परीक्षाओं के लिए तैयार करना आपका गलत है, वो भी क्या, प्रतियोगिता वाला। तो सबसे बेटर आपका उत्तर हो गया ये। और आज का लास्ट प्रश्न है और सबसे बड़ा प्रश्न लगता है, चलिए पढ़ा जाए। प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित पूछा, 5 सैकड़ा में से 5 दहाई घटाओ। भाई 5 सैकड़ा तो 500 होगा ना, अब 5 दहाई 50 होगा, तो 400 कितना होगा, 50 होना चाहिए। आपका 5 सैकड़ा में से 5 घटाओ। बच्चा ने उत्तर दे दिया 0। मैंने बच्चा जो है दहाई का ही नहीं समझ में आ रहा है, समझ गया 5 में से 5 घटाने के लिए सर जी बोले हैं, तो उत्तर दे दिया 0। मतलब उसको स्थानीय मान की संकल्पना आ रही है क्या? नहीं। तो हो जाएगा आपका कौन सा उत्तर? स्थानीय मान इसमें कहीं दिया हुआ है? नहीं। चलिए ऑप्शन को आप अनुसार करेंगे। शिक्षक ने कक्षा से समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं है भाई कि टीचर गलत से प्रस्तुत करेगा। शिक्षक को ऐसी 10 और समस्याएं अभ्यास करवानी चाहिए, 10 ऐसा करवाना चाहिए। ये कन्वेंट में चलता है भाई, प्राइवेट वाले में चलता है, ये गलत हो गया। एक चीज को 10 बार करवाना। शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे सही से हल कर सके। चलिए आगे भी देखते हैं। भ्रांतियां पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। सबसे बेटर है मेरे दोस्तों कि बच्चा से पूछिए कि तुम क्यों ऐसा कर दिए हो, कैसे किए हो। हम तो बोले थे 5 सैकड़ा 5 दहाई, तो बच्चा बताएगा कि सर जी हम 5, आप ही ना बोले हैं कि 5 में से 5 घटाइए। तो इस प्रकार से बच्चा से पूछेंगे तो उसका भ्रांति का जो है ना समझ में आएगा कि गलती वो कहाँ कर रहा है। बच्चा से जब तक आप नहीं पूछेंगे वो बताएगा ही नहीं कि गलती हो कहाँ रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। जितने भी CBT ऑनलाइन एग्जाम पेपर है मैं कराऊंगा। आज जो पेपर था
29/12/2022 का पेपर था। तो सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर जो है मैं ही कराऊंगा आपको टोटल। ठीक है, मिलते हैं भैया अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करके जाइएगा। जय हिंद।